नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद मिर्जापुर से है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के आयोजित दिवस कार्यक्रम में उद्यमियों को पद्म अवार्ड एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत श्रमिक संगठनों NRLM समूह की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर लिया गया सुझाव। द्वितीय सत्र में जनपद में किए गए औद्योगिक विकास, जनपद में कुल निवेश, किए गए MOU आदि के बारे में मैनेजर उद्योग विभाग के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात जनपद के उद्यमियों में मोहनदास अग्रवाल, शत्रुघ्न सेठ, अधिराज सिंह, दुर्गा चौधरी आदि लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव ने युवाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल देते हुए लोक विधा कजली को बढ़ाने के लिए कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव भी दिया। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका उषा गुप्ता ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में लोक कलाकारों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आयोजित किए जा रहे वर्तमान में अपरिहार्य कारणों से शासन प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया है कजली महोत्सव को पुनः चालू कराने, जनपद में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ऑडिटोरियम बनाए जाने तथा आकाशवाणी केंद्र खोले जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इस लोक विधा कजली को बढ़ावा देने के लिए साथ ही जनपद के कलाकारों को आगे बढ़ने का भी मौका प्राप्त होगा। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों में शीला सिंह, नीतू यादव एवं दिनेश शुक्ल ने भी स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं बढ़ाए जाने का सुझाव प्रदान किया। अंत में शासन से नामित प्रबुद्धजनों के द्वारा पत्रकार बंधुओं के साथ संवाद स्थापित कर अभियान के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार व प्रबुद्धजनों के द्वारा पद्म अवार्ड व राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आइए सुनते हैं कि समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में शासन से नामित प्रबुद्धजन त्र्यंबक प्रसाद पाठक का क्या कहना है। देश की आज़ादी के 100 साल हो चुके होंगे, तब तक देश का और प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो जाएगा, क्या क्या दिशाएं उसके लिए तय की जाएं, इस पर समग्र चर्चा कर एक विस्तृत योजना बनाने के लिए ये 2 दिन की परिचर्चा यहाँ की गई। मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में इस सप्ताह लोग बैठ रहे हैं, अधिकारीगण जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स जा रहे हैं और क्षेत्रीय समाजों से बात कर उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और कठिनाइयां हैं, उन सब को सुनकर और उनके सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि उनके खुद के जो सुझाव हैं उनको ध्यान में रखकर आगे की योजना का एक कार्य रूप तैयार किया जाए। पर आदिवासियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं आती हैं, लेकिन उन्हें जाति प्रमाण पत्र से वंचित किया जाता है, तो इसके लिए क्या सरकार क्या करेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में और नियमों में जो आदिवासियों की जो अप्रूवल्स हैं या उनसे और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत सारी और योजनाएं जो एक आदिवासी श्रेणी से लगे हुए जो और जातियां हैं उनके लिए भी स्वीकृत कर दी। लेकिन सर, लोगों का एक सवाल है कि सरकार वहाँ शासनादेश जारी करती है, लेकिन यहाँ के लोकल जो अधिकारी होते हैं उल्लंघन उसका करते हैं, तो ये सरकार दिखावा बस करती है। ऐसी कोई अगर ऐसी बात आपकी जानकारी में है तो आप बताएं। हाँ हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। अतिक्रमण जो है वो उसका संबंध विकास और शिक्षा से है। बड़े से बड़े शहरों में आप जाएं, वहाँ ज़्यादा चेतना है, लोग सड़क पर या कब्जा करने की स्थितियों में नहीं आना चाहते। जैसे जैसे कस्बे हैं वहाँ अतिक्रमण के प्रति आम आदमी को बहुत
चिंता नहीं रहती, बल्कि खुद भी जब मौका लगता है तो ऐसा करना चाहता है। और जो प्रशासन है वो भी जैसे ही मतलब छोटी जगहों पर उतना सचेत नहीं है, लेकिन अब इसके लिए पिछले शासन भी सतर्क हो रहा है। और मेरा व्यक्तिगत तो यह है कि अतिक्रमण को एक बार में आप नहीं हटा सकते, वो रेगुलर एक्टिविटी हो। निशान तो देखिए काफी दिनों से यहाँ पे लग गया कई जगहों हाँ, आप पता कर लीजिएगा, लेकिन सालों लोग हो गया, लेकिन आप सटक उस पर छोड़ नहीं हुआ, बल्कि आप लोग बढ़ते जाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। अगर ये स्थानीय समस्या तो मैं जिलाधिकारी से इसके बारे में बात करूंगा। बहुत हिम्मत का काम है और करना पड़ेगा, और हिम्मत नहीं आवश्यकता है, नहीं तो उसके बिना आपका संचार और सब कुछ बंद हो जाएगा।